अपने खेमे उठाओ, चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम रबाब की तरफ बढ़ेंगे और हम उन पर हमला करेंगे। अगर सिद्दीक ने मुझे इनसे लड़ने की इजाजत दी होती इससे पहले कि ये रबाब पर हमला करते, जिसमें ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, मगर रबाब ने अब उनके साथ सुलहनामा कर लिया है। हाँ, मजबूरी के डर से शायद उन लोगों ने सुलह कर ली है। उन्हें भी अपने घर और परिवार को बचाना है कि अल्लाह उनके लिए कोई दूसरा रास्ता ना निकाल दे। फवल्लाही मलिक, अगर मेरे हाथ आ जाता है तो उसका और उसके साथियों का बहुत बुरा हश्र करूंगा। अल रबाब के मुसलमानों को जो उन्होंने कत्ल किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मैं उन पर जंग करने वालों की नहीं बल्कि कातिल की दफा लगाऊंगा। अमन हो या जंग, कातिल की सजा मौत है। जब तक खलीफा का हुक्म नहीं आता हमें उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अबू बकर और सिद्दीक का अंदाजा सही निकला। ये लोग तो आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। अब देखना यह है कि सजा और मालिक मिलकर मुसैलिमा की फौज का मुकाबला कैसे करेंगे। वो उनके इलाके की तरफ निकल चले हैं। यमामा की तरफ बढ़ो, तेज और जोशीले कबूतरों की तरह। ये खौफनाक जंग होगी जिसके बाद तुम पर कोई मलामत ना लगेगी। ना ना, बिल्कुल ना, हम उनके साथ जंग ना करेंगे। मुझे तो उनसे सुलह करने की वही आई है ताकि वो हमको छोड़कर वापस चली जाए। मुझे हुक्म मिला है कि जंग ना करने की एवज में वो जो चाहे वो ले जा सकती है। तो हो सकता है कि वो अपने जजीरे पर वापस चली जाए। नीचे आओ और जंग करो। और तुम्हें लगता है ये किला तुम्हें बचा लेगा? अगर मेरे बस में होता तो मैं तुमसे जंग जरूर करता, क्योंकि मुझ में वो ताकत है। तो भला मैं तुमसे जंग क्यों करूं जबकि मैं दूसरों से बेहतर जंग कर सकता हूं। आओ किसी ऐसी बात पर राजी हो जाएं जो दोनों के लिए बेहतर हो। तो क्या चाहते हो? ये तभी तय हो पाएगा जब हम और आप मिलकर एक मुलाकात करें। नीचे आओ फिर। मैंने कहा आप और मैं अकेले। आप मेरी सलामती का वादा करें और मैं आपकी सलामती का वादा करता हूं। तब हम एक ऐसी जगह तंबू लगाएंगे जो ना आपकी फौज के हद में होगा और ना मेरी फौज की, क्योंकि जितना आप मुझसे डरती हैं उतना ही मैं भी आपसे डरता हूं। मुझे किसी का खौफ नहीं। तो ठीक है फिर। इस बात का डर तो नहीं कि वो दोनों एक साथ हैं? अपने ख्यालों से बाज आओ। मुझे डर है कि तो किस बात का डर है? इस जद्दोजहद में वो मेरे साथ बराबर की शरीक, मगर अब वो मुसलमा के साथ अकेले ही सारे मामलात तय कर रही है और मुझे दरकिनार कर दिया। आपको नहीं मालूम वो किस बात पर राजी होंगे और उससे आपको कोई फायदा होने वाला है या नहीं? उसके साथ आपकी शिरकत जिम्मेदारी तक है, फायदे में नहीं। जल्दी पता चलेगा मैं सही थी। वो आपका पूरा इस्तेमाल करेगी खुद के लिए और अपनी कौम के लिए, और जब वो वापस जाएगी तो आपको छोड़ जाएगी सहारे खलीफतुर रसूलुल्लाह और सैफुल्लाह खालिद इब्न अल वलीद के। खलीफतुर रसूलुल्लाह, सैफुल्लाह, तुम उनकी तरफदारी कर रही हो लैला, जबकि मैं तुम्हारा खाविंद हूं। अब आप मेरे शौहर नहीं रहे, मैं बस आपके लिए गुलाम हूं। तो बताओ क्या चाहते हो? पहले ये तो पता चले कि आप क्या चाहती हैं, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे पास क्या है।
चलो आपकी वही से शुरू करते हैं। कुछ बताओ इस बारे में। क्या तुमने देखा नहीं कि हमने हमला पर क्या इनाम किया? वो उनसे एक जिंदा रूह को बाहर निकालता है और उन्हें बरकरार रखता है। सजा पर इसका असर नहीं होगा। सजा सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। तो फिर ले लो, मैं आपको यमामा की पूरे साल की पैदावार देता हूं। आप चाहो तो अपना आधा हिस्सा भी ले लो और अपने कुछ आदमियों को मेरे पास छोड़ दो, ताकि वो बाकी का आधा हिस्सा मेरे पास से ले जाएं। वापस अपने वतन चली जाओ। अरबों से लड़ने का क्या फायदा? बताओ, मैंने सही कहा ना? ये तो बस एक पेशकश है, बात अभी खत्म नहीं हुई। और क्या? आप मुझसे निकाह करें और 3 दिन मेरे साथ बिताएं। इस तरह हम साथ भी हो जाएंगे और हमारा मुआहदा भी मजबूत होगा। उसके बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। हम खुशी खुशी साथ रहे और फिर खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। मैंने मुसैलिमा से करार किया है, 1 साल की फसल की एवज में। अपने खेमे उठा लो, अब हम लोग अपने घरों की तरफ रवाना होंगे। नस्ल में हमारा काम खत्म हो चुका है। और हम तमीम, ये तुम्हारा मुल्क है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। और हमारे मुआहदे का क्या, जो हमने साथ किया था? खत्म हो गए। हमने तुम्हारे साथ रबाब से जंग की जब तक उनके साथ सुलहनामा न हुआ। अगर कुछ है जो तुम्हें मुसैलिमा से चाहिए तो जाकर मांग लो। जल्दी करो, अपने खेमे उठाओ, सवारियां तैयार करो। हमें गनीमत मिल गई है, हम पर कोई मलामत नहीं। अब हम क्या करेंगे मालिक? हम अपने लोगों को छोटे ग्रोहों में बांट देंगे ताकि खालिद हम पे एक साथ हमला ना कर सके। ये खलीफा की हिदायत के खिलाफ है। उन्होंने हमें बुज़ाखा में रुकने का ही हुक्म दिया था। उन्होंने मुझे इस लश्कर की जिम्मेदारी दी है और ये भी कि दूसरे लश्करों के सिपा सलार भी मुझसे मदद मांगेंगे। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है और मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। खलीफा का जवाब आने में भी काफी देर हो सकती है। ये मौका चलकर खुद हमारे पास आया है। वल्लाही मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करूंगा। या आप लोगों की मर्जी है, या तो मेरे साथ चलें या यहीं रह जाएं। अज़ान दे रहे हैं मालिक। इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे इनकी अजान से कुछ लेना देना नहीं। तो हमें लड़ना चाहिए। न हम लड़ेंगे न अजान का जवाब देंगे। तो फिर हम भाग जाएं। कहाँ भागेंगे हम लोग? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उनके आने का इंतजार करते हैं और पास आने पर हथियार डाल देंगे। फिर खालिद हम पर जो शर्तें लगाएगा वो हम उसके हवाले कर देंगे। वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, ज़कात। अजान दिए हुए काफी वक्त हो चला है। मुझे उनकी अजान की आवाज नहीं आई। जरा गौर से सुनो, मुझे ये अजान की आवाज लगती है। मुझे नहीं लगता ये अजान की आवाज है। इस तेज हवा में शायद अजान की आवाज साफ न सुनाई दे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो जंग करना ही चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम उन्हें कैदी बना लेंगे।
मैंने जाती तौर पर अजान की आवाज नहीं सुनी। हालांकि मैंने कुछ आवाज सुनी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो अजान थी या नहीं। मेरा ख्याल है कि मैंने अजान की आवाज सुनी। तुम्हारा ख्याल है? हालांकि मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूं कि वो अजान ही थी, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी और देखो, शक हकीकत की जगह तो ले नहीं सकता। या अबा सुलेमान, कुरान की आयत इस बारे में कुछ और ही बतलाती है। किसी के बारे में हुक्म और फैसला करने में शक मुलजिम के हक में शुमार किया जाता है, ना कि उसके खिलाफ। लेकिन जब हमने उनको घेरा तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और खुद को हमारे हवाले कर दिया। अगर उन्होंने अजान का जवाब ना दिया होता, जो कि हमारी तरफ से की गई थी, तो ये उनकी तरफ से एक जंग की अलामत होती। मेरा ख्याल है कि तुम लोग इसलिए उसकी पैरवी कर रहे हो क्योंकि वो कौम का सरदार है। वल्लाही मैं एक सरदार और एक गुलाम में कोई फर्क नहीं करूंगा। हमारा मतलब वो नहीं था अबा सुलेमान। हम सिर्फ एहतियात बरतना चाहते हैं ताकि हमारे हाथों नाहक किसी का खून ना हो जाए। भला इससे बड़ा जुर्म और क्या होगा कि उसने पहले ज़कात देने से इनकार कर दिया और फिर उस जादूगरनी सजा की इताअत की और फिर उसके साथ मिलकर जंग की रबाब से, जिसमें उसकी कौम के बहुत से मुसलमान शामिल थे, और फिर उसने इनकार किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कत्ल किया मुसलमानों का। तो फिर इस फैसले पर हमें खलीफतुर रसूलुल्लाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए। जब भी मैं कोई खुद का फैसला लेने की सोचता हूँ, तुम मुझे भेज देते हो खलीफतुल रसूलुल्लाह पर, जबकि वो हमसे कई दिनों के फासले पर मौजूद हैं। उन्होंने जो भी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी हैं, उसका अमीर मुझे खुद बनाया है। मैं फैसला करता हूँ हालात और वाकयात को सामने रखकर, वरना दुश्मन कभी भी चोरी छुपे हम पर हमला कर सकता है। आपने हक की बात कही अबू सुलेमान। जब आपने तमीम के मुर्तद लोगों की तलाश में लश्कर भेजा, हालांकि आपने उनको पकड़ भी लिया, तब आपके पास खलीफा का पैगाम पहुंचा, जिसमें भी यही बात कही गई थी, जो कि आपने अपनी सोच और समझदारी से किया और हम सब ने मिलकर आपका साथ दिया। अब चूंकि ये भी आपकी गिरफ्त में आ चुका है, तो मेरा मानना है कि आप इसे उसी तरह खलीफा के पास फैसले के लिए भेज दें, जैसा कि आपने भेजा था गतफान के सरदार उवैना इब्न हिस्न को। आपने एक बात का जिक्र किया और दूसरी बात भूल गए। बुराखा के लोगों के बारे में खलीफा का क्या हुक्म था जब हमने उनको शिकस्त दी? कहा कि उनकी कोई बात तब तक न मानना जब तक कि वो मुसलमानों के कातिलों को तुम्हारे हवाले न कर दें, और जब वो उन्हें तुम्हारे हवाले कर दें तो तुम उनका कत्ल कर दो। और मलिक इब्न नुवैरा भी उसी जगह पर खड़ा है। एक कातिल का बदला कत्ल है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। अब हिलना डुलना बंद करो और मेरी तरफ देखो। जो कुछ भी तुमने किया, उसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? जवाब दो। अगर तुम खालिद इब्ने वलीद हो तो मैं मलिक इब्ने नुवैरा हूं। वल्लाही कैद होकर भी तुम नहीं सुधरे। शेर अगर पिंजरे में भी रहे तो वो शेर ही रहता है। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। तुमने ज़कात का इनकार करके सभी चीजों का इनकार किया और उस जादूगरनी की इताअत की जिसने नबूवत का दावा किया, और उसके साथ मिलकर रबाब के मुस्लिमों को मार डाला। तुमने एक साथ इतने सारे मुसलमानों का खून बहाया। इसके बावजूद भी मैं पूछता हूं, ज़कात के बारे में क्या कहते हो? अगर नमाज की बात है तो अगर तुम चाहते हो तो मैं करूंगा। मेरा चाहना या अल्लाह के हुक्म से? क्या तुम अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ोगे? अगर मैं अल्लाह के लिए करूंगा तो इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को होगा, जबकि तुम उतना ही जान पाओगे जितना मैं जाहिर करूंगा। मैंने तुमसे ज़कात के बारे में पूछा है। अगर ज़कात की बात है, वल्लाही मैं तुम्हें ही नहीं दूंगा। जहां तक मेरे माल की बात है, मैं इसे जैसे चाहे वैसे खर्च करूंगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम नमाज और ज़कात की फजीलत एक जैसी है? तुम्हारे साथी इसका दावा करते थे। हमारे साथी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो तुम्हारे साथी नहीं है?
ये एक बदकार इंसान है, इसका सिर धड़ से उड़ा दो। खालिद, ऐसा ना करो। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम इसकी वकालत कर रहे हो? हट जाओ अबू कतादा। या वल्लाही उस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो उसे कुफ्र की तरफ ले जाए। और जहां तक अल रबाब में मुसलमानों के कत्ल की बात है, वो महज एक जंग थी और फिर उन्होंने मलिक के साथ सुलह की और जंग रोक दी गई। मैंने खालिद को मशवरा दिया कि उसे कत्ल ना करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया और इस पर अब्दुल्ला इब्न उमर भी मुझसे इत्तेफाक रखते हैं। इससे पहले मैंने गवाही भी दी थी कि मैंने उन लोगों की तरफ से अजान सुनी है, मुझे ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन बाकी लोगों ने मेरी बात को नकार दिया। उसको कत्ल करने के बाद उसने उसकी बीवी उम्मे तमीम से शादी कर ली। वल्लाही अपने आप में एक बड़ी बेगैरत बात है, और जब उसने ऐसा किया तो मैं आपके पास शिकायत लेकर आ गया। क्या उसकी इद्दत मुकम्मल होने के बाद उसने उसके साथ शादी की? क्या इसमें उस औरत की मर्जी भी शामिल है या उसने खालिद ने उसे उसके शोहर के साथ बंदी बनाया था, तो उस औरत की हैसियत भी एक कैदी की हुई कि वो इस काबिल रही होगी कि अपनी नाराजगी जाहिर कर सके। तुम बताओ अबू कतादा, किसकी इजाजत से तुम अपने सिपह सालार को छोड़कर मेरे पास आए हो? इसने अपने जरा रुक जाओ उमर, तुम्हें खालिद या मेरी इजाजत के बगैर उस लश्कर को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी के अभी यहाँ से फौरन रवाना हो जाओ और वही करो जो तुमसे कहा गया है, और जिहाद में उसका साथ बिल्कुल मत छोड़ना। मैं ऐसा ही करूंगा खलीफतुर रसूलुल्लाह। क्या बात है अबू बकर, आप अबू कतादा पर कुछ ज्यादा ही सख्त थे। जिस वजह से वो यहाँ आया था उसको तो आपने नकार ही दिया। ये जंग का वक्त है और इस मामले में हमें सिपाहियों की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए उनके सिपह सालार के खिलाफ, वरना लश्कर का निजाम तबाह हो जाएगा, जबकि दुश्मन उन पर बराबर नजर रखे हुए हैं। अगर आपका बेटा अब्दुल्ला भी अबू कतादा की जगह शिकायत लेकर आता तो मैं उस पर उससे ज्यादा सख्ती करता। और खालिद, उनके साथ आप क्या करने वाले हैं? क्या उसे सजा देंगे? किस बात की सजा? ऐसे इंसान का कत्ल करने पर जो ना सिर्फ एक कैदी था बल्कि पूरी तरह से काफिर भी नहीं था। हालांकि उस इंसान ने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी ही थी। और आप उस जादूगरनी सजा के बारे में क्यों भूल रहे हैं जिसने नबूवत का झूठा दावा पेश किया? चलो मान लेते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो गया, तो क्या उसने ज़कात की अदायगी से इनकार नहीं किया? हाँ, लेकिन उसने इस बात से इनकार नहीं किया जिससे वो काफिर बन जाता। तो रबाब में मुसलमानों के कत्ल का क्या? तो क्या हमने खालिद को भेजकर वहाँ गद्दाफान और असद के उन लोगों को सजा नहीं दी जिन्होंने मुसलमानों के कत्ल को? वो एक जंग थी जैसे अबू कतादा ने कहा, फिर दोनों गिरोह में सुलह हो गई और जंग रोक दी गई। इसके अलावा आपका फैसला सुने बगैर उसने जल्दी क्यों की जबकि आप मौजूद हैं? बल्कि उसको तो बुजाका छोड़कर मलिक और तमीम के मुर्तद लोगों के साथ जंग लड़ने के लिए नहीं जाना था, क्योंकि आपने तो ऐसा कोई पैगाम नहीं भेजा। लश्कर का सिपह सालार हर बात में मेरी हिदायत मांगे, ये मेरी हिकमत अमली में नहीं, बल्कि उस वक्त के हालात और वाकयात के मद्देनजर आपसी मशवरे के जरिए उन्हें अपने फैसले लेने का पूरा हक है। अगर वो सही रास्ते पर हैं तो उन्हें दोगुना सवाब मिलेगा, और अगर गलत रास्ते पर हैं तो इसका अजर मिलेगा। और इस सूरत हाल में मामला इतना संगीन नहीं है जो हमारे बीच सवाल और जवाब में हुई देरी से होता, जबकि दुश्मन बहुत करीब है। ये मेरी हिकमत अमली नहीं है। सिपह सालार के अमाल की सारी जिम्मेदारी आप पर होगी, क्योंकि आप हम सबके अमीर हैं। में से हर कोई उस काम का जिम्मेदार है जो उसको सौंपा गया है, और अल्लाह को उसकी जवाबदेही है। अगर वो आपसे मशवरा लिए बगैर अपने फैसले लेते रहे तो मुझे डर है कि बहुत जल्द किसी भी फैसले में वो आपसे कोई मशवरा ना करेंगे और उन्हें आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो उमर, वही का सिलसिला अब खत्म हो चुका है जिसमें शक की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती थी। जहाँ तक हराम और हलाल की बात है, अल्लाह ने हमें साफ कर दिया है, और रसूल अल्लाह ने इस बात को वाज़ेह किया है कि हमारे सामने सब कुछ ज़ाहिरी तौर पर साफ हो जाए। जहाँ तक दुनियावी मामलात की बात है जिनसे लोगों के सियासी मामले भी जुड़े हैं, तो हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए, एक दूसरे से मशवरा करना चाहिए, राय लेनी चाहिए, और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें सही फैसले लेने में हमारी मदद करे। मैं तो यही चाहता हूँ कि मुश्किलों के वक्त हम जो भी फैसला लें वो बिल्कुल ऐसा हो जैसे सुबह का उजाला, और गलत इतना वाज़ेह हो जैसे रात का अंधेरा, ताकि हम में कभी भी इख्तिलाफ बाकी न रहे। लेकिन दुनिया के मामलात ऐसे नहीं होते। अगर हम हर मामले में सही फैसला लेने की कुव्वत रख पाते तो अल्लाह हमें मशवरे का हुक्म ही क्यों देता? जो अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है, क्या कोई उस पर मशवरा करता है?
जैसे नमाज, रोज़ा और ज़कात। ये दुनियावी उसूल है कि लोगों में मुख्तलिफ इख्तिलाफ होंगे। अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए मुख्तलिफ कर रखा है, मगर इख्तिलाफ की सूरत को तक़वा और मशवरे के ज़रिए काबू किया जा सकता है। और इस तरीके से राय में इख्तिलाफ तंज की सूरत इख्तियार नहीं करती। देखो, मैंने अपनी राय तुम्हारे सामने रख दी है। हो सकता है तुम्हें मेरी राय से इख्तिलाफ हो। दोनों के अपने दलाइल हैं, कहीं मजबूती है तो कहीं कमजोरी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने उमर को अता किया मेरी मदद के लिए, ताकि दोनों की राय मिलकर एक सही फैसला सामने आए। ठीक है, ये अमीरों और सिपा सालारों के अमालों के बारे में बात थी, लेकिन खालिद ने जो मलिक को मारकर उसकी बेवा से शादी की, उसका जवाब अब तक नहीं मिला। मैंने इस पर आपसे काफी बहस की। आप काफी बहस कर चुके हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा यही कहूंगा, उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसके दलाइल हैं। और मैं कम से कम ये देखता हूँ कि आप उसे फौरन बदल दें, क्योंकि वो रियात नहीं करता और बेसब्र है। बदल दूं? माज़अल्लाह, वल्लाही मैं उस तलवार को कैसे झुका दूं जिसे खुद अल्लाह ने कुफार के खिलाफ उठाया है। क्या बात है उमर, तुम खालिद पर इतने सख्त क्यों हो? क्या तुम्हारे बीच कोई पुराना मसला है, या जो उसने उहुद में हमारे साथ किया उसे अब तक नहीं भूले? इस्लाम पहले की सारी खता माफ करता है। इस्लाम में दाखिले के बाद रसूलुल्लाह ने उसको वही मुकाम दिया जो उसके लिए मौजू था। ना वल्लाही मेरी उससे कोई आपसी रंजिश नहीं है। आप जानते हैं कि वो मेरा खालाजाद भाई है, बनी मखजूम से। मुझे तो उसका बचाव करना चाहिए, लेकिन मैं मुसलमानों के मसलों को तरजीह देता हूँ। और मैं भी यही करता हूँ इंशाअल्लाह। चलो मान लिया उसे हालात की सही जानकारी नहीं थी, तो क्या सजा के तौर पर मैं उसे हटा दूं? वल्लाही अगर मैंने सैफुल्लाह को लोगों से दूर किया तो ये सारी मुस्लिम जमात के लिए सजा होगी। मैं उनको एक ऐसे जंगी सिपह सालार से महरूम कर दूं उस जैसा शायद ही सारे मुसलमान और अरबों में कोई हो। और बनु हनीफा के खिलाफ जंग में खालिद की जगह कौन ले सकता है, जबकि पहले उन्होंने इक्रिमा को हराया और बाद में सुराबिल इब्ने हसना को। वल्लाही मुझे इसी बात का तो डर है, फिर लोग कहेंगे कि खालिद की जगह कोई नहीं ले सकता। इससे धीरे धीरे उन पर लोगों का गुमान बढ़ जाएगा और जल्द ही वो उनकी इबादत शुरू कर देंगे। अगर वो खलीफा के हुक्म के खिलाफ हुक्म देंगे तो लोग मानेंगे। शक और गुमान से फैसले ना करो उमर, और ना ही उस पर राय कायम करो जो हुआ ही ना हो। हम में से कोई भी दुनियावी फितने से महफूज नहीं है। इसका फैसला अल्लाह क़यामत के रोज करेगा, लेकिन हर हाल में हमें बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के हुक्म से यमामा की तरफ बढ़ो। मैं तुम पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। अल्लाह से डरो जिसका कोई शरीक नहीं है। अपनी हिफाजत करो खालिद इब्ने अल वलीद, और अपने बर्ताव में थोड़ी नरमी लाओ। मैंने किसी के खिलाफ जाकर तुम्हारे हक में कदम उठाया है जिसके साथ मेरा इख्तिलाफ पहले कभी नहीं हुआ। जब तुम बनी हनीफा की फौज देखो तो उनके हालातों का गौर से जायजा लो इंशाअल्लाह, क्योंकि तुमने पहले कभी ऐसी फौज का सामना नहीं किया है। वो सारे आपके खिलाफ हैं और उनका मुल्क भी बहुत बड़ा है। जब आप उनके करीब पहुंचे तो सारे इख्तियारात अपने हाथ में ले लें। या बनी हनीफा, या बनी हनीफा, आज तुम्हारी गैरत का दिन है। अगर तुम्हें शिकस्त मिली तो तुम्हारी औरतों को बांदी बना लिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। अपनी गैरत के लिए लड़ो और अपनी औरतों की हिफाजत करो।
मैं खालिद इब्न अल वलीद हूं। कोई है जो मुकाबला करेगा? जो कोई भी खुद को इस लायक समझे आगे आए। है कोई और जो मुकाबला करेगा? क्या हुआ? क्या तुम्हारे सारे बहादुर मारे गए? क्या कोई भी मुकाबले के लिए नहीं बचा? ठीक है, फिर मेरी बात गौर से सुनो या मुसैलिमा। मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को एक मौका देता हूं। हक को मान लो और आज सबके सामने तौबा कर लो और मेरे साथ दोहराओ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यह भी कि तुम अब तक कुफ्र और गुमराही में थे। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और खलीफतुर रसूलुल्लाह की इताअत करते हो तो मैं वादा करता हूं कि जंग यहीं रोक दूंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। बोलो क्या कहते हो? अपने लोगों का खून बहाने से रोक लो या मुसैलिमा, और मैं वही करूंगा जिसका मैंने वादा किया है।
अल्लाह रहम करे ज़ैद इब्न अल-खत्ताब पर। ये नबीन, सादिकीन और शहीदों के साथ होंगे इंशाअल्लाह। हमारे भाइयों का दफन अच्छे से करना। आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम मिलेगा इब्ने सुहेल, इंशाअल्लाह। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और सुपुर्द खाक हो गए। रसूलुल्लाह भी वफात के वक्त आपसे राजी थे। अच्छे से दफनाना। सुभान अल्लाह, एक साथ जिए और एक ही साथ शहीद हो गए। क्या ही शानदार इंसान थे अबू हुदैफा इब्ने उतबा, और आप हामिल कुरान सालिम। अल्लाह के सामने दोनों की गवाही दूंगा। इन दोनों भाइयों को एक ही कब्र में दफन करना। ये दोनों जीते जी एक दूसरे से अलग न हुए और अल्लाह की इताअत में एक दूसरे की हिमायत की। अब आप ही हमें बताएं हम क्या करें अबू सुलेमान। हम घेराबंदी करके रहेंगे जब तक वो भूख से बाहर नहीं आ जाते। वो लोग तो अंदर जा चुके हैं और हमारे पास उन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। और फिर क्या होगा कि अगर कोई लश्कर उनकी मदद के लिए यहाँ पहुंच गया, हम तो उनके और उनके लश्कर के बीच में फंसकर ही रह जाएंगे। और इतनी दूर हमारे खाने पीने का बंदोबस्त कैसे होगा? अंदर जाने के तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और ये दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि इनको पार कर पाना भी आसान नहीं। आप मुझे उठाकर किसी तरह इस दीवार के पार पहुंचा दें ताकि मैं दूसरी तरफ जा सकूं और अंदर जाकर आप लोगों के लिए दरवाजे खोल सकूं। और जब एक बार आप अंदर दाखिल हो गए तो हम बाकी दरवाजे भी खोल देंगे। तुम अपने आप को मरवाना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। जानते भी हो क्या कह रहे हो? उस दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वो लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। उन्हें तो तसव्वुर भी नहीं होगा कि हम में से कोई ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो तो अंदर आराम फरमा रहे होंगे। उनका ख्याल होगा कि वो अंदर महफूज है। तो वल्लाही जैसा मैंने आपसे कहा आप बिल्कुल वैसा ही करें। आपका बेटा हबीब जंग में शहीद हुआ है उम्मे इमारा। हमें आपसे हमदर्दी है। वो जो कुछ देता है और जो कुछ लेता है सब अल्लाह का है। उठो और हमारे साथ चलो उम्मे इमारा। आज आपने बहुत बहादुरी दिखाई है और आप बहुत जख्मी भी हैं। आइए मैं आपको आपके खेमे तक ले चलता हूं और किसी को तैनात करता हूं ताकि वो आपके जख्मों का ख्याल रख सके। आइए अल्लाह आपको हिदायत दे। इन्हें अच्छे से दफनाना। हबीब को अच्छे से दफनाना।